हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चंस नंबर 2। अब क्वेश्चंस नंबर 2 में दो क्वेश्चंस दिया गया है जो कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा है। लेकिन क्वेश्चंस क्या कर रहा है एक बार आप लोग बुक से देखिए। और हम बोल रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है, सेकंड का फर्स्ट, फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो ये इसके लिए बोल रहा है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके लिए बोला कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन कंडीशन लगा कर रखा हुआ है। अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है इसका मतलब क्या होगा, कंपेयर रेशियो आपको मालूम होना चाहिए, जो a1/a2 इक्वल्स b1/b2 इक्वल्स c1/c2। तभी हम लोग ये वाले फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसके बहुत सारे सॉल्यूशन निकल के आ सकते हैं। और इसमें बोला गया सेकंड नंबर क्वेश्चन में नो सॉल्यूशन। अच्छा, जब नो सॉल्यूशंस बोला गया तो आपको पता होना चाहिए इसका कंपेयरिंग जो हम लोग करते हैं रेशियो निकाल के पेयर ऑफ इक्वेशंस का, वो होता है a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो बस इसी दोनों कंपेयरिंग रेशियो से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं, जिसमें से हमको जो है ना यहाँ पे निकाले होंगे a और b का वैल्यू। यहाँ पे a और b का वैल्यू पता करना होगा एग्जैक्ट में क्या होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कंपेयरिंग रेशियो का कांस्टेंट जो वैल्यू होता है, कोएफिशिएंट होता है, वो हमको लिखना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जिसमें बोला कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होगा, ठीक है ना। तो हम कंडीशन बता रखे हैं, अब इसको पहले लिख लेते हैं। ए का कोएफिशिएंट कितना माना जाएगा, तो फर्स्ट देखिए a1 का बात कर रहे हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन। तो a1 कितना माना जाएगा, तो a1 हो जाएगा 2, b1 कितना हो जाएगा 3। अच्छा, ये इक्वल्स टू में 7 दिया हुआ है, ये इक्वल्स टू में 7 है ना, तो मान लीजिए इसको इस तरफ लेकर आएंगे जो कि जनरल फॉर्म होता है इक्वेशंस का, पता ही है हमको, इसको इस तरफ लेकर आना होगा। तो c का वैल्यू मानना पड़ेगा -7, ये c1 है। वही अगर a2 का बात करें तो a2 कितना हो जाएगा, ये कोएफिशिएंट देखिए, ये x तो वेरिएबल है, ये a - b लिखना है, ठीक है ना। तो a - b ब्रैकेट में रखते हैं। b2 कितना होगा, तो b2 हो जाएगा a + b हो जाएगा, a + b। अब c2 का बात करें तो मैंने क्या बोला, इक्वल का साइन है। जब हम लोग लीनियर इक्वेशन जो हम लोग बनाते हैं तो इक्वल्स टू होता है, इसको इस तरफ लेकर आना पड़ेगा, जो कि जनरल फॉर्म है ax + by + c। तो ये इस तरफ आ जाएगा, ठीक है ना, तो ये माइनस में आ जाएगा। तो माइनस लगाएंगे ज़रूर, लेकिन इसको हमको कहाँ पर रखना पड़ेगा, ब्रैकेट में 3a + b - 2। तो यहाँ पर हम जितना भी रेशियो हमने इसको लिख दिया। अब यहाँ पे हम लोग को जो है ना सॉल्व करने होंगे। तो चलिए इसको हम लोग लिखते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस में क्या लिखा हुआ, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है तो इसका मतलब क्या होगा, तो a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 का, इक्वल होगा c1/c2 का, इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशंस लगाए हैं। क्यों, क्योंकि बोला गया इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। अब हम लोग क्या करेंगे, a1 यहाँ पे कितना होगा 2/a2 कितना होगा a - b, इक्वल का साइन देंगे यहाँ पे। फिर b1 कितना है 3, फिर b2 कितना है a + b, इक्वल्स आएगा। c1 कितना है -7, और c2 मैंने बोला ब्रैकेट के साथ मैंने इसको ट्रांसफ़र किया, तो यहाँ पर हो जाएगा -3a + b - 2। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस बोला गया है, इसी की वजह से हम यहाँ पे सब एक दूसरे के इक्वल्स में लिखे हैं, ठीक है। अब मुझे सॉल्व करना है, क्या ना, सब एक दूसरे के इक्वल्स टू में है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक बार इसके इक्वल्स कर सकते हैं या एक बार इसके इक्वल्स कर सकते हैं। तो जिससे क्या होगा, हम लोग का इक्वेशन जो है ना सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए पहले हम करते हैं यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट और सेकेंड से, ये फर्स्ट है ये सेकेंड है, तो फ्रॉम फर्स्ट और सेकेंड यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से जो कि है यहाँ पे कितना हो सकता है 2/a - b इक्वल्स टू 3/a + b। इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a + 2b इक्वल्स, अब 3 से इसको करना है 3a - 3b। अब इससे क्या होगा, देखिए यहाँ पे 3 है, 3a और ये 2 है, इस तरफ आएगा -2a,
अब हम चाहते हैं ये 2b लिखा हुआ है, ये माइनस में इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा +3b, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5b, इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा a, तो a इक्वल्स टू यहाँ पे क्या मान लेंगे हम 5b। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशंस। अगर हम लोग इसको इस तरफ से रखते हैं तो, ठीक है, अगर हम लोग इस तरीके से रखते हैं तो जब हम लोग फर्स्ट और सेकंड की इक्वल टू में रखें, अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे जो सेकंड है उसको थर्ड की इक्वल टू में रखते हैं, ठीक है ना, सेकंड एंड थर्ड। तो यहाँ पर रखते हैं फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, क्योंकि ये इक्वेशन जो निकल के आया है यहाँ पे तो एक वाले निकला नहीं, फिर से सॉल्व करने पड़ेंगे। तो हम लोग अब सेकेंड और थर्ड, तो ये सेकेंड और थर्ड है। अच्छा ये माइनस माइनस तो वैसे भी पता है आपको चल गया, यहाँ पे कैंसिल हो सकता है, तो पहले लिख ही लेते हैं 3/a+b इक्वल्स -7 माइनस 3a+b, ये a है, -2। इससे क्या होगा, ये माइनस माइनस कैंसिल होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या करना होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 से पूरा के पूरे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 3 जा कितना हो जाएगा 9a प्लस 3b माइनस 6 इक्वल्स टू, अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 7a प्लस हो जाएगा 7b, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना होगा, 9a में से 7a गया तो कितना बचेगा, 9a में से 7a अगर गया तो बचेगा 2a, बचेगा ना, और फिर +7 है और इधर आ गया तो माइनस हो जाएगा 4b हो जाएगा, -6 है उस तरफ अगर जाएगा तो हो जाएगा +6। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करना होगा, पुट कर लेने वाले, जो यहाँ पे a के वैल्यू निकला है ना, इस पे वैल्यू को पुट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर रखते हैं, नाउ पुटिंग 5b इक्वल्स टू a इन इक्वेशंस सेकेंड, तो सेकेंड इक्वेशंस ये है, तो यहाँ पर रखते हैं 2a, तो a की जगह पे कितना रख दें यहाँ पे 5b, तो 5b माइनस 4b इक्वल्स टू 6, इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना हो जाएगा 5 2 जा 10b माइनस 4b इक्वल्स टू 6, 10b में से 4b गया तो कितना बचेगा 6b इक्वल्स टू 6। अब b का वैल्यू निकालना है तो 6/6 कितना आ गया 1, तो b का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा यहाँ पे 1, b का वैल्यू कितना निकल के आ गया 1। अब मुझे a का निकालना है तो हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, तो सब्स्टिट्यूटिंग b इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशंस फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशंस यहाँ पे ये है, तो 5b इक्वल्स टू a, तो 5b का वैल्यू कितना निकला 1, तो 1 से मल्टीप्लाई कर लिए a, तो a का वैल्यू कितना निकल के आ गया 5, a का वैल्यू हो जाएगा 5 और b का हो जाएगा 1, ठीक है। तो यही निकालने के लिए इस क्वेश्चन से बोला गया था, अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस अगर होता है तो हम लोग कंडीशंस ये लगा देंगे, पहले कंपेयर इस तरीके से लिख लेंगे, और उसके बाद एक बार फर्स्ट को सेकंड के इक्वल में रखेंगे, फिर सेकंड को थर्ड के इक्वल में रखेंगे। आप ये भी कर सकते हैं जो लास्ट ये थर्ड है, थर्ड को आप फर्स्ट में भी रख सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है इसके इक्वल्स में हमेशा रखना है। आप चाहें तो थर्ड को जो है ना फर्स्ट के इक्वल टू में रख सकते हैं, कि सारे यहाँ जो टर्म दिख रहा है सब एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं। ये हुआ क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है, तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन सेकेंड क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है, जो इक्वेशंस दिया गया था इसमें मुझे k का वैल्यू निकालना है, इसमें मुझे k का निकालना है, और यहाँ पे लिखा हुआ है नो सॉल्यूशन। अच्छा, जब नो सॉल्यूशंस अगर होता है तो मैंने कंडीशंस बता रखा था जो क्या होता है। फिलहाल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है, यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। इसमें अगर रेशियो लिखते हैं तो a1 कितना हो जाएगा 3, b1 कितना हो जाएगा 1, और c1 कितना हो जाएगा, देखिए इक्वल्स टू 1 है, इसको इस तरफ लेकर आएंगे तो -1 हो जाएगा ना, तो
फिर वही A2 का अगर बात करें, A2 कितना होगा तो 2k-1, इसको ब्रैकेट रखना है। फिर B2 का अगर बात करें तो B2 कितना हो जाएगा k-1, तो k-1। उसके बाद C2, अच्छा ये इक्वल्स में दिया गया, अगर इक्वल्स में दिया गया तो हमको इस तरफ लेकर आएंगे जो जनरल फॉर्म, पहले जनरल फॉर्म ऑफ जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, उसके टर्म में करना होता है। तो ये ब्रैकेट में लेंगे, लेकिन इसको माइनस रखना पड़ेगा 2k+1, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने इसको लिख लिया। अब यहाँ पे कह रहा है नो सॉल्यूशन। क्वेश्चन मैंने आपको रीड करके बताया था, जो बोल रहा है यहाँ पे जो फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, ठीक है ना। ये इक्वेशन है, इसके पास नो सॉल्यूशन, ये कंडीशन बहुत ज़रूरी है। और जब यहाँ पे दे दिया गया जो नो सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब फॉर नो सॉल्यूशंस के लिए अगर लिखें यहाँ पे फॉर नो सॉल्यूशंस, तो फॉर नो सॉल्यूशंस के लिए क्या होता है, A1/A2 इक्वल होगा B1/B2 बट नॉट इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे C1/C2, यही कंडीशन होता है। और जब ये कंडीशन होता है तो इसके हिसाब से आप इक्वेशन लिखिए। तो देखिए A1 कितना है यहाँ पे दिख रहा है, A1 दिख रहा है 3, तो 3 लिखेंगे। A2 कितना नज़र आ रहा है तो 2k-1 इक्वल्स होगा, B1 कितना है, B1 है यहाँ पे 1, तो 1 रख दिए। B2 कितना है यहाँ पे k-1, ठीक है। इसको मुझे अगर सॉल्व करें तो क्या होगा, अगर इक्वल्स टू में अगर दिया, नो सॉल्यूशन के हिसाब से यहाँ पे इक्वल दे दिए, और फिर नॉट इक्वल टू, वैसे तो हमको पता ही है ये इसके इक्वल्स है, ये इसके इक्वल्स में नहीं है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, पहले क्या हो सकता है। तो इसको सॉल्व अगर करें तो 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए इससे, तो कितना निकल के आ जाएगा 3k-3 इक्वल्स टू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो 2k-1, 3k में से 2k चला जाएगा, इस तरफ ही आएगा ना। 3k में से अगर 2k चला गया तो कितना बचा k इक्वल्स -1, अच्छा -3 उस तरफ जाएगा तो कितना आ जाएगा +3, तो k की वैल्यू कितना आ जाएगा +2 आ गया। अच्छा अभी हमने क्या किया, सिर्फ ये इसके इक्वल्स है हमने वही लिखा, ठीक है ना। k की वैल्यू कितना आ गया 2। अब यहाँ पे ये तो निकल के आ गया, लेकिन यहाँ पे एक वैल्यू और मुझे लेने हैं, क्योंकि हम लोग को पता है यहाँ पे k की वैल्यू 2 तो होगा, ये कंफर्म है। अब देखिए ये इसके इक्वल्स टू में बोला गया, ये इसके इक्वल्स टू में, तो इसका मतलब यहाँ पे जो 1/k-1 तो होगा ही होगा, ठीक है ना। अब C1/C2 का अगर बात करें तो क्या हो सकता है, जब मेरा यहाँ पे k की वैल्यू 2 निकल गया तो हम यहाँ बोल सकते हैं इफ़ k इक्वल्स टू 2 देन क्या होगा। तो अब इस पर वेरीफाई करना, देखिए यहाँ पे देखना है क्या इस तरीके के ये मेरा सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं। तो A1/A2, तो यहाँ पर हम लिख चुके हैं 3/2k-1 इक्वल्स 1/k-1 नॉट इक्वल C1/C2, तो C1 कितना है -1 और C2 कितना है -2k+1। देखिए क्या है ना, आपका आंसर आ चुका है, बस वेरीफाई करना है क्या इस तरीके से कंडीशन आ रहा है या नहीं। तो 3 का 3 ही होगा, 2 इंटू k की वैल्यू कितना निकला 2, तो 2 रखेंगे -1 इक्वल्स, फिर k की वैल्यू कितना रखेंगे 2 ही रखेंगे, तो 2 - 1, ये -1 है, नॉट इक्वल यहाँ बोला गया है, तो -1 -2 k की वैल्यू 2 है, फिर +1 है। इसको अगर वेरीफाई करें तो देखिए क्या निकल कर आ जाएगा 3, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, 4 में से 1 गया तो 3 इक्वल्स 1, 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा 1, नॉट इक्वल -1, अच्छा माइनस माइनस आप कैंसिल भी कर सकते, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, चलिए ठीक है 1 तो रहेगा, 2 2 जा 4 और +1 कितना आ जाएगा 5। अब इसको देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया 1, तो 1 इस 1 को 1/1 कितना आ जाएगा 1, नॉट इक्वल क्यों हुआ क्योंकि यहाँ पर आ गया 1/5, इसका मतलब ये वेरीफाई कर रहा है। सो हम बोल सकते हैं यहाँ पे देखिए क्या है ना, हम यहाँ पे k की वैल्यू तो निकाल लिए, इसके इक्वल्स टू में था, k की वैल्यू निकालने के बाद जो ये हम लोग का कंपेयरिंग रेशियो होता है A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, तो इसमें जो रेशियो बना हुआ है यहाँ पे वो हमने यहाँ पे रखा, ठीक है ना। और k का जो वैल्यू यहाँ पे निकाले हैं उस पर यहाँ वैल्यू को पुट कर दिए। अब पुट करने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं जो 1 इक्वल्स टू 1 आ गया, बट नॉट इक्वल्स टू यहाँ पे 1/5 आ गया, जैसे k की वैल्यू रखे हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं hence it has
नो सॉल्यूशंस व्हेन k इक्वल्स टू 2। ठीक है, हम यहाँ पे लिख दिए हैं हैंस इट हैज़ नो सॉल्यूशन व्हेन k इक्वल्स टू 2। जैसे हम वैल्यू रखें तो यहाँ पे नहीं आया। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यहाँ पे जो सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशंस एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। मतलब यहाँ जो पेयर पे इक्वेशन दिया हुआ फर्स्ट और सेकंड, इसको मुझे सब्स्टिट्यूशंस मेथड से और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बनाने हैं। और हाँ, हमने आपको क्या बताया था, वैसे तो यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया कि आपको सब्स्टिट्यूशंस और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बनाने हैं, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम लोग तभी सॉल्व कर पाते हैं जब इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशंस के लिए क्या होता है, जो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो यहाँ से आपको देखने से पता चल गया कि इतना क्वेश्चन हमने सॉल्व किया 8/3 5/2 जो कि a1/a2 नॉट इक्वल टू है b1/b2 के, तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, इस इक्वेशंस को ऐसे लिख सकते हैं 8x प्लस 5y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशंस मेथड्स में तो ऐसे करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बनाएंगे तो मुझे इस तरीके से इसके जनरल फॉर्म पे लिखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसको बनाते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही, ठीक है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से यहाँ पे बना रहे हैं, क्योंकि वैसे अभी हम इसके पिछले वाले वीडियो में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बहुत सारे सॉल्व किए हैं क्वेश्चन। तो चलिए हम आपको शॉर्ट ट्रिक्स के साथ बता रहे हैं। वैसे फार्मूला आपको याद होने चाहिए, अगर फार्मूला अगर याद आपको नहीं है तो बहुत सिंपल तरीका है, यहाँ पहले इसको जो जनरल फॉर्म होता है उसको यहाँ पे ऐसे बना लेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो हमने आपको सीखा है यहाँ पे x, अगर x y है, अगर यहाँ पे x अगर a रहता है यहाँ पे तो a लिखते, y रहता है तो y लिखते, z रहता है तो z लिखते, p रहता है तो p लिखते, x यहाँ पे है तो x लिखेंगे, इक्वल्स टू y है तो यहाँ पे y लिखेंगे, यहाँ पे अगर c रहता है तो c लिखते। जरूरी नहीं हमेशा x और y ही लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर हम माइनस यूज करेंगे, ये ट्रिक्स उसके शॉर्टकट यूज करें, फिर यहाँ पे 1 यूज करें। आप यहाँ पर देखिए ध्यान से, अगर x के लिए लिख रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, तो x को कवर कर दिए, और x को कवर कर दिए तो देखिए ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर सिर्फ कोएफिशिएंट को 5 को माइनस, ये माइनस का साइन है तो माइनस के साइन जो भी यहाँ पे साइन रहेगा उसी के साथ, ये माइनस है तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, प्लस होता तो प्लस के साथ फिर माइनस का साइन देंगे यहाँ पे, और फिर नीचे से ऊपर तो यहाँ पे 2 इंटू क्या हो जाएगा -9। अब y के लिए तो y को कवर करेंगे। अब देखिए ये 8 को -4 से, 8 को -4 से, 8 को मल्टीप्लाई करते हैं -4, फिर माइनस का साइन होगा, फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, सॉरी -9 से, ये y के लिए था। अब यहाँ पे कांस्टेंट 1 के लिए, तो 1 के लिए करना है तो इसको कवर कर देंगे। अब यहाँ पे जैसे कवर किया तो अब क्या होगा, 8 को 2 से करना होगा, तो 8 इंटू 2 फिर माइनस, फिर 3 इंटू 5, तो 3 इंटू 5। देखिए यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए हम क्या करना चाह रहे हैं। बाकी बात आपको जब समझ में आ जाए तो कवर करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको सिंपल समझ में x के लिए लिखना है, x को छोड़ देना है, सिर्फ इसको यहाँ इससे मल्टीप्लाई करना है, y के लिए लिखना है तो y को छोड़ देना है, इसको इससे करना है, इसको इससे करना है, बहुत ही सिंपल है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए क्या हम इसको सिंप्लीफाई तो कर ही सकते हैं, -5 को 4 से करेंगे, सॉरी -4 को 5 से करेंगे कितना हो जाएगा -20, फिर -9 को 2 से करेंगे, -2 से तो हो जाएगा +18 इक्वल्स -y, -4 को 8 से करेंगे तो -32, माइनस को माइनस के साथ करेंगे तो प्लस 9 3 जा कितना हो जाएगा 27 इक्वल्स 8 2 जा कितना हो जाएगा 16 माइनस कितना हो जाएगा 15। अब यहाँ पे आगे प्रोसेस करते हैं, तो x -20 और 18 कितना हो जाएगा -2 इक्वल्स टू -y -32 में से +27 को अगर करते हैं तो हो जाएगा -5 इक्वल्स टू 1/16 -15 कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ पे रोल क्या होता है, जब एक बार सब एक दूसरे के इक्वल लिखते हैं ना, आप क्या करना होगा इसके इक्वल्स टू में एक बार लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पे
लिखते हैं। नाउ x बाई -2 इक्वल्स टू 1/1। एक बार x के इसके कांस्टेंट में लिखना पड़ेगा, फिर एक बार y के इक्वल्स टू में कांस्टेंट लिखना पड़ता है। तो इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का जो वैल्यू है वो निकल के आएगा -2 और y का अगर बात करें तो आ जाएगा 5। ठीक है, ये हुआ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बनाएं, बहुत ही सिंपल से है, इस तरीके से आप बना सकते हैं। अब चलिए इसी क्वेश्चंस को बोला गया सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाने के लिए। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाने के लिए क्या करना होगा, तो यहाँ पे इक्वेशन जो दिया गया इसको सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट से अगर बात करें तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू 9 - 5y डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, ये हम फर्स्ट इक्वेशन से निकालें, फर्स्ट इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट वैल्यू निकाल लें और नाउ हम यहाँ पे ऑन सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इन इक्वेशंस सेकेंड पे। फर्स्ट से निकाले हैं और सेकेंड पे वैल्यू को पुट करने होते हैं। पता है ये सब्स्टिट्यूशन मेथड में यही होता है, जिससे निकालते हैं उस पे वैल्यू को पुट नहीं करते हैं, नेक्स्ट वाले मतलब सेकेंड। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है, 3x + 2y इक्वल्स टू 4। चलिए अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं x का। तो 3x का कितना है, 9 - 5y बाई में 8 + 2y इक्वल्स टू 4। ये तो इस तरीके से कैलकुलेट नहीं होगा, कैंसिल नहीं होगा, हम तो कैलकुलेट करते हैं। 9 3 जा कितना आ जाएगा, 27 - 5 3 जा 15y बाई में 8 होगा + 2y इक्वल्स टू 4। फ्रैक्शन सॉल्व करना होगा तो 27 - 15y 8 2 जा कितना हो जाएगा, 16y। अच्छा फ्रैक्शन 8 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 32। अब यहाँ पे माइनस करेंगे तो y बचेगा और 32 में से 27 गया तो कितना बचेगा 5। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 5। और यहाँ भी देख रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से मेरा y का वैल्यू कितना है 5 है, इसका मतलब अभी सही जा रहे हैं। अगेन यहाँ पे हम बात करें तो सब्स्टिट्यूट करेंगे y इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशंस फर्स्ट, चाहे फर्स्ट में बात करें या आप इस पे भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है ना, इस पे भी वैल्यू रख सकते हैं क्योंकि फर्स्ट और सेकंड दोनों तो इसी तरीके से। तो हम यहाँ पे इक्वेशन लिख देते हैं, इन इक्वेशंस किस पे पुट कर रहे हैं, तो x इक्वल्स टू 9 - 5y बाई 8 पे। तो आराम से निकल के आ जाएगा। देखिए अब x का निकालना ही है तो 9 - 5 इंटू y का वैल्यू कितना निकाले 5, तो 5 अब बाय में हो जाएगा 8। तो अब कितना होगा x 9 - 5 5 जाए कितना हो जाएगा 25 बाई 8। 5 5 जा 25, क्वेश्चन सही लिखा हुआ है। x इक्वल्स टू निकालें 9 - 5y, तो y का वैल्यू निकालें 5 5 5 जा 25। ठीक है, सही जा रहे हैं। आंसर तो पता ही है क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मेथड से बनाए। तो -16 अब बाई 8 कैंसिल आउट करेंगे, x वैल्यू कितना निकलेगा -2। तो दोनों मेथड से आई होप उतना ही आंसर आया है। जीएस तो y का वैल्यू 5 आया है, इसमें भी y का वैल्यू 5 है। ये आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड है जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरीके का अगर प्रॉब्लम है तो हमें आप कमेंट करें और बताएं, हम आपको के लिए किस तरीके के वीडियो ला सकते हैं। ठीक है।